दोस्तों देखिए, किसी भी एकादशी व्रत की पूजा या फिर अगर व्रत नहीं किए हैं तो भी उसकी पूजा हमें किस तरह से करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमारे पास मूर्ति है तो उससे हम पंचामृत से अभिषेक कराएंगे, यानी कि स्नान करवाएंगे, पंचामृत से स्नान करवाएंगे। तो पंचामृत देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, तो आपको इसी तरह से एक कटोरी में पाँचों चीज़ें रख के और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर हम पंचामृत बनाएंगे। और उसी से हमारे पास जो मूर्ति है, धातु की मूर्ति है, चांदी की, पीतल की, जो भी चीज़ की मूर्ति है, आप उन मूर्ति को जो है स्नान करवाएंगे। ठीक है, तो स्नान करवाने से पहले आप सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर लें और एक थाली ले लें। थाली में पहले से ही आप चंदन से क्या करें कि उस पर स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें थोड़े से कुछ अपने ताकि भगवान को भी थोड़ा सा अच्छा लगे, उसमें हम थोड़ी सी फूल की पंखुड़ियाँ, मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने नहीं दिखाया है, इसमें आप फूल की पंखुड़ियाँ डाल दें और साथ में आप जो है ये पंचामृत से अभिषेक कराएंगे, पंचामृत से स्नान करवाएंगे। और स्नान कराने के बाद फिर हम सादा जल से भी स्नान हम ज़रूर करवाएंगे। ठीक है, कि क्योंकि जब भी हम पंचामृत से अभिषेक करते हैं भोलेनाथ की या फिर हम किसी भी मूर्ति का स्नान करवाते हैं तो हमें जो है सादा जल से स्नान ज़रूर करवाना चाहिए। ठीक है, तो सादा जल से हम स्नान करवा देंगे। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि लड्डू गोपाल जी हैं, कृष्ण भगवान जी हैं, विष्णु जी हैं, तो इनको पीला रंग ही बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रिय होता है। तो आप क्या करें कि इनके लिए पीला वस्त्र का इंतज़ाम कर दें, पीले फूल का इंतज़ाम करेंगे। ठीक है, तो किसी भी एकादशी में आप इसी तरह से पूजा करेंगे। और ये जो चरणामृत है इसको हम अपने घर परिवार के सदस्यों को मिलकर इससे हम पान करते हैं। ठीक है, इसको हम ग्रहण करते हैं। तो हम आसन आप चाहें तो बिछा सकते हैं, पीला, लाल, जो भी तरह का, क्योंकि पीला जो है वो भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, तो पीला आप बिछा लें और पीला आसन ले लें। और आसन लेने के बाद क्या करें कि उस पर हम जो है मूर्ति को विराजमान करेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी एकादशी व्रत में इसी तरह से पूजा पाठ करें और हम विराजमान कर देंगे। जो भी उनकी ज्वेलरी है, जो भी उनके मुकुट, कुंडल, जो भी चीज़ है, हम क्या करेंगे कि उनको एक एक करके धारण करवाएंगे। तो पीला वस्त्र धारण करवाएं, उसके बाद से फूल माला का आप इंतज़ाम कर लें, गेंदे का फूल हो गया, तो इस तरह की चीज़ें जो है आप जो है इंतज़ाम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने जो कृष्ण भगवान को है जो है वस्त्र पहना दिया है। और अब हम सबसे पहले दीपक जलाएंगे, क्योंकि किसी भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारा कर्म साक्षी दीपक होता है। तो हम सबसे पहले घी की या फिर तिल के तेल की दीपक प्रज्वलित करेंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि सरसों का तेल ना यूज़ करें। ठीक है, एकादशी व्रत में तो वैसे भी सरसों का तेल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो आप क्या करें कि तिल का या फिर घी का दीपक आप प्रज्वलित करें तो ये ज़्यादा सही होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक एक करके सारी चीज़ों को लाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने अभी बात की है कि किसी भी एकादशी व्रत में इसी तरह से पूजा किया जाता है। तो जैसे कि हर एकादशी जो सीजन में आती है तो हर हर अलग अलग सीजन में आती है। ठीक है, तो अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग आप फल ले लें। ठीक है, और फिर उनका भोग लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करें कि सबसे पहले हमें गौरी गणेश की पूजन किया जाता है। ठीक है, जो कोई भी पूजा किया जाता है तो हम सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा करते हैं। तो गौरी गणेश की अगर आपके पास मूर्ति है, फोटो है, तो आप उनको विराजमान कर ले। अगर नहीं है तो आप हल्दी और सुपारी से बना के फिर उनका पूजन करें और फिर हमें विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। तो वही बनाने के लिए मैं यहाँ पे आसन लगाई हूँ। आप चावल का आसन ना लगाएं, क्योंकि चावल एकादशी के दिन वर्जित होता है। तो फूलों का आसन दें या फिर सफ़ेद तिल है तो उसका आसन दे सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह से हमें अक्षत में भी तिल का प्रयोग करना है, चावल का प्रयोग नहीं करना है। तो ये हो गया। तो हमने यहाँ पे गौरी और गणेश बना के रेडी कर लिया है। आप जो पाउडर वाला हल्दी होता है उससे भी गणेश जी, गौरी जी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मतलब पूजा अब हम शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे कि हम कृष्ण भगवान को तो वस्त्र पहना ही दिए हैं। इसके बाद जो है गौरी गणेश बनाए हैं तो उनको हम वस्त्र समर्पित करेंगे। ठीक है, वस्त्र के स्वरूप में अगर मूर्ति फोटो है तो आप मतलब वस्त्र समर्पित करें, कपड़ा चढ़ा सकते हैं या फिर जो है कलावे को तोड़ के उसको वस्त्र के स्वरूप में भगवान को हम चढ़ा देंगे। ठीक है, पीला चंदन हम सबसे पहले लेंगे और पीला चंदन से हम गणेश भगवान को
तिलक करेंगे। और गणेश भगवान को जो है सिंदूर भी चढ़ाया जाता है, तो गणेश भगवान को सिंदूर, दुर्वा आप तोड़ के लाएँ चढ़ाने के लिए, साथ में लाल फूल मिल जाता है तो आप माता गौरी के लिए लाल फूल लेकर आएँ। हल्दी भी गणेश भगवान को चढ़ाया जाता है और विष्णु जी को तो चढ़ाया ही जाता है, तो आप हल्दी से अभिषेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी एकादशी का व्रत किया जाता है तो वो जो है पति पत्नी अगर साथ मिलकर करें तो ये ज़्यादा सही होता है। बाकी अगर पति पत्नी अगर कोई एक करना चाहता है तो एक की आज्ञा लेके दूसरा कर सकता है, यानी कि अगर हस्बैंड को करना है तो वाइफ का आज्ञा लेना ज़रूरी है, और अगर वाइफ करती हैं तो हस्बैंड का आज्ञा लेना ज़रूरी है। ये अष्टगंध है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, आप अष्टगंध से भी तिलक करें और इस तरह से हमें अपना पूजा शुरू कर देना है। ठीक है, पीले फूल, गेंदे के फूल मिल जाते हैं तो अति उत्तम है। बाकी मेरे पास ये वाला फूल था तो मैंने इसे चढ़ाया है, क्योंकि गणेश भगवान को तो पीला फूल भी पसंद होता है और विष्णु जी को तो पीला मतलब पसंद ही होता है। ठीक है, प्रिय तो होता ही है, तो इस तरह से हम जो है पूजा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर घर में कोई भी एक व्यक्ति भी अगर एकादशी का व्रत करता है तो बाकी जो सदस्य हैं उनको लहसुन प्याज का भी त्याग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आदमी मतलब एकादशी का व्रत करे और बाकी घर के सदस्य जो हैं वो लहसुन प्याज खाएं। बाकी देखिए दोस्तों, इसी तरह से हमें अगर व्रत नहीं करते हैं तो भी हमें इस तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर हमारे घर में फोटो मूर्ति है और अगर व्रत करते हैं तो आपको कथा भी ज़रूर सुनना चाहिए, और अगर व्रत नहीं करते हैं तो भी कथा सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत करते हैं तो वो जो है कथा ज़रूर रूप से सुने, क्योंकि व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं तो हमें व्रत का पूरा फल मिलता है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है गर्मी का सीज़न है तो अभी आम तो मतलब उपलब्ध तो है ही, अवेलेबल है, तो आप क्या करें। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाना भूल गई कि सबसे पहले हम कृष्ण भगवान को, अगर हमारे पास लड्डू गोपाल ही मतलब छोटे मूर्ति हैं तो उनको हम सबसे पहले दूध मतलब से भोग लगाएंगे। इसके बाद जो है आम का सीज़न है तो काट करके आम का भी भोग लगाएं। और देखिए दोस्तों, कृष्ण भगवान की जो भी हमने मतलब जो कटोरी है, जो भोग है, उसमें हमने तुलसी पत्र रखा है, लेकिन गौरी गणेश की जो भोग का पात्र है उसमें तुलसी पत्र नहीं रखेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से जो जल का पात्र है उसमें भी हम तुलसी पत्र डाल देंगे और अलग से जल का पात्र रखेंगे हम गौरी गणेश के लिए। ठीक है, जिसमें कि हम तुलसी दल नहीं डालेंगे। ठीक है, ये रोली है दोस्तों। तो देखिए, रोली से भी आप भगवान को तिलक कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे भगवान को सिंदूर नहीं लगाया जाता है, तो आप क्या करें कि वहाँ पे रोली का उपयोग करके और फिर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। बाकी सीजनल फल आपको जो भी मिल जाता है, केले, आम, खीरा, लीची या तरबूज, खरबूज, गर्मी के दिन में तो ये सब मिलता ही है। तो इन सारी चीज़ों को भी आप छुआ के मतलब फोटो मूर्ति से टच करा के एक साइड रख दें और अपने घर परिवार में इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ठीक है, और यहाँ पे मैं काला तिल अक्षत के रूप में उपयोग कर रही हूँ। आप सफ़ेद तिल भी यूज कर सकते हैं, चावल यूज नहीं करना है। ठीक है, और दोस्तों देखिए, यहाँ पे चना दाल तो विष्णु भगवान को तो भी प्रिय होता है। जब भी हम बृहस्पति का व्रत करते हैं तो उसमें चने दाल का उपयोग करते हैं, तो आप जो है अक्षत के रूप में चने दाल का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप जो पूजा कर रहे हैं वो भी पीला वस्त्र धारण करेंगे तो ये ज़्यादा सही होगा। तो इस तरह से हमारा पूजा जो है धीरे धीरे संपन्न हो रहा है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप आगे आपके पास अगर शंख है तो आप शंख भी ज़रूर शंख का नाद करें, घंटी ज़रूर रूप से बजाएं। और अगर आपके पास शंख है तो आप जब स्नान करवाएं तो शंख से भी भगवान विष्णु जी को या लड्डू गोपाल जी को शंख से भी स्नान करवा सकते हैं। और इस तरह से हमारा पूजा जो है वो संपन्न हो जाता है। कथा सुनने के लिए आप क्या करें कि हाथ में अक्षत और पुष्प लेके और फिर आप कथा खुद से पढ़ भी सकते हैं, ऑनलाइन सुन भी सकते हैं, या फिर कोई पंडित जी कथा कह रहे हैं तो उससे भी आप कथा को सुन सकते हैं। ठीक है, तो यही सब है एकादशी व्रत की पूजा विधि। इस तरह से हमें पूजा करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए आप यहाँ पे जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, और जो भी पूजा हम कर लेते हैं तो हमें बाद में आरती ज़रूर करना है। धूप ले लें, धूप बत्ती ले लें और कपूर ले लें। उसके बाद हम जो है आरती करेंगे। आरती में आप जो है सबसे पहले गणेश भगवान की आरती हम करेंगे और उसके बाद जो है हम विष्णु जी की आरती करेंगे। तो गणेश भगवान की आरती कर लें और विष्णु जी की आरती करें, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। और उसके बाद
ओम जय जगदीश हरे ये वाला आरती कर लेंगे और इस तरह से हम पूजा पाठ हमारा संपन्न होता है। और पूजा में हुई गलतियों के लिए हमें कान पकड़ के भगवान विष्णु जी से, गणेश भगवान से, माता पार्वती जी से हमें क्षमा ज़रूर मांगना है। अगर व्रत है तो आप फलाहार कर सकते हैं और व्रत नहीं है तो आप तामसिक चीज़ें, लहसुन प्याज वाला भोजन ना करें और इस तरह से हमारा पूजा संपन्न हो जाता है। ठीक है, और ये जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे चढ़ाई है उसको बर्बाद नहीं करना है और जो है घर परिवार में इसको प्रसाद के रूप में हमें ग्रहण करना है। ठीक है, बाकी पूरे दिन आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और या फिर आप नाम जाप कर सकते हैं। अगर दीक्षा नहीं लिए हैं तो आप पूरे दिन नाम जाप ज़रूर करें और कोशिश करें कि कोई भी जीव हत्या आपसे ना हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।